ओके, तो रंजन लीगल हब के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे बिकॉज ऑफ माय पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम कॉलेजियम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके द्वारा कि जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है, उस पर एक नया ऑर्डर आया है जिसको कि हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं अपने पीसी में, और उसी के अकॉर्डिंग आज हम कॉलेजियम के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। और कॉलेजियम क्या है, क्या इसका कैसे काम होता है, कॉलेजियम कब इवॉल्व हुआ, ये सब चीज़ हम आज जानेंगे। सो सर्वप्रथम बार हम जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जैसे कि जज का अपॉइंटमेंट होता है, ये सबसे पहले कब आया था। सो ये एक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हायर जुडिशरी में जज का अपॉइंटमेंट करने का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम के रूप में माना जाता है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है। कॉलेजियम सिस्टम जो है ये एक जजमेंट के द्वारा लाया गया था, जिस जजमेंट का नाम सेंटर वर्सेस कॉलेजियम रो के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही यूएस, यूके और अदर कंट्रीज में भी जजेज का अपॉइंटमेंट किया जाता है। हमारे पहले जो था सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हायर जुडिशरी में जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था, बट अब कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सो इसमें कहा गया है कि while the collegium system finds no mention in the constitution, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं दिया गया है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम के द्वारा जजेज का अपॉइंटमेंट होगा, कैसे होगा, ये सब कहीं नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट हैज़ इवॉल्व थ्रू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑन 3 जजमेंट नोन एज कलेक्टिवली एज 3 जजेज केस। ये जो था सुप्रीम कोर्ट के 3 कंसेक्टिवली जजमेंट के द्वारा इवॉल्व हुआ था, जिसको कि हम लोग 3 जजेज केस के नाम से जानते हैं। अब आगे इसमें दिया गया है कि इन इंडिया अंटिल 1993 द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज वाज डन बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया है कि टिल 1993 यानी 1993 तक जो हायर जुडिशरी में जजेज का अपॉइंटमेंट होता था वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था इन कंसल्टेशन विथ सीजेआई। जो चीफ जस्टिस से होते थे उनके साथ जो प्रेसिडेंट होते थे वो कंसल्टेशन करके और तब जजेज का अपॉइंटमेंट करते थे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। हायर जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, अब इसमें आगे दिया गया है कि सिंस 1993 it is the collegium system evolved by the Supreme Court that decides on appointment and transfer of judges in the higher judiciary through the nominal appointment authority is the President of India. So sorry for distractions. There was a train was being passed in front of my study room because my study room is situated in front of a station, so there was a problem to passing the train. सो सॉरी फॉर दिस। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि 1993 तक जो जजेज का अपॉइंटमेंट किया जाता था हायर जुडिशरी में, वहाँ पर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके और तब जजेज का अपॉइंटमेंट कर देते थे। वहाँ पर कोई कॉलेजियम सिस्टम, किसी प्रकार का ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, किसी प्रकार का सिचुएट नहीं था। बट आफ्टर 1993 से ही कॉलेजियम सिस्टम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इवॉल्व किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे करप्शंस हो रहे हैं, वैसे ही जजेज को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इन डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकॉज इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये माना जाता है कि जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव काम करता है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, ताकि जुडिशरी जो है ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कर सके। सो अगर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सिर्फ लेजिस्लेचर को या एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि करप्शन इवॉल्व हो जाएगा। वैसे ही जजेज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दो। सो इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम का इवॉल्वमेंट किया गया और इसमें जो था
इसके अनुसार किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज का ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र या अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें भी पूरी तरह से जो है ये भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें भी माना जाता है कि भाई भतीजेवाद, जैसे कि अभी रिसेंटली का हमारे लॉ मिनिस्टर के द्वारा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसा बोला गया। इसमें भी 100% ऐसा नहीं है कि सब कुछ करप्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन जो भी कोई भी चीज़ 100% फिक्स नहीं हो सकती है। सो जो भी है अभी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और आई होप इट वाज ए वेरी बेस्ट सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट द जजेज। अब आगे इसमें कहा गया है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वन कैन से डैट द कॉलेजियम वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। इस पर किसी प्रकार का लेजिस्लेटिव बॉडी का या एग्जीक्यूटिव बॉडी का किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। While the collegium system finds no mention in the Constitution of India, it has evolved through the Supreme Court's own 3 judgments, known collectively as the 3 judges case. ये जो है पहले भी हम बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी मेंशन नहीं है कॉलेजियम सिस्टम इन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है 3 जजमेंट के थ्रू लाया गया था, जो कि एक 1981 में जजमेंट आया था, एक 1993 में आया था और एक 1998 में आया था। सो इसी के थ्रू ये जो था कॉलेजियम सिस्टम इसको सिचुएट किया गया और इसे 3 जजेज केसेस के नाम से जानते हैं। अब आगे है कि अंडर द कॉलेजियम सिस्टम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज 4 सीनियर मोस्ट कॉलेजियस colleagues make recommendations for the candidates to be appointed as Supreme Court and High Court judges to the President। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, कॉलेजियम सिस्टम जो है ये 5 जजेज का मेंबर होगा, 5 मेंबर का एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा और ये जो है ये 5 मेंबर में एक सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रहेंगे और उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे और इनमें भी 4 सीनियर मोस्ट जज में एक ऐसे जज रहना ज़रूरी है जो कि नेक्स्ट सीजेआई के लाइन में हो, यानी कि जो अभी हमारे सीजेआई हैं जब वो रिटायर कर जाएंगे तो उनके बाद जो सीजेआई बनने वाले हैं उनका रहना इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे करके ये 5 मेंबर का एक सिस्टम बना जिसे कि हम लोग कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं और इन्हीं के द्वारा हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट या कोई भी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। आगे है कि द कॉलेजियम राइट नाउ हैज़ 6 जजेज इंस्टीड ऑफ 5। कॉलेजियम में हम जानते हैं कि 5 जजेज ही रहेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटली इसमें 6 जज हैं। 6 जज क्यों हैं उसका भी रीज़न दिया गया है। दिस इज़ बिकॉज नन ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेज विल बिकम द नेक्स्ट सीजेआई। अभी हम बात कर चुके हैं कि इसमें एक ऐसे जज ज़रूर रहना चाहिए जो कि नेक्स्ट सीजेआई बनेंगे, बट अभी 5 जो मेंबर हैं उनमें से कोई भी ऐसे जज नहीं हैं जो कि नेक्स्ट सीजेआई बनेंगे बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंटली सीजेआई ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैज़ रिटायर्ड इन 2024 एंड आफ्टर दैट द who will become the next CJI that is not under the collegium systems member. So there is 6 members situated till now. So 6 जजेज का जो मेंबर है उसमें जो है 4 सीनियर मोस्ट जजेज विल बिकम द नेक्स्ट CJI। ओके, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर द नेक्स्ट CJI टू बी पार्ट ऑफ द कॉलेजियम। और ये मैंडेटरी है कि जो नेक्स्ट CJI होंगे वो इस कॉलेजियम का पार्ट होंगे। Justice Sanjeev Khanna is therefore the 6th member of the collegium right now who will succeed Chief Justice DY Chandrachud as the next CJI। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं इनको 6th मेंबर के रूप में रखा गया है क्योंकि यही वो जज हैं जो कि हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं उनके बाद ये जो हैं CJI बनने वाले हैं, तो इन्हीं को 6th मेंबर के रूप में जोड़ा गया है। सो अभी जो आप कॉलेजियम सिस्टम में होंगे उनमें 6 मेंबर होंगे अभी। द रिकमेंडेशंस बाय द कॉलेजियम फॉर द सुप्रीम कोर्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स।
1 when high court judges are to be elevated to the Supreme Court and 2 when senior lawyer are directly appointed as Supreme Court judges। यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में है कोलिजियम सिस्टम जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जजेज को अपॉइंटमेंट करने के लिए 2 तरीका का यूज करेंगे। देयर वर 2 ways टू अपॉइंटमेंट एज द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्टली इज द एलिवेटेड एज द हायर जुडिशरी जजेज, दैट इज वो जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो कि हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं और उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट तक लिया जाएगा। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो हैं और जो सीनियर लॉयर्स हैं उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करें। इनके लिए भी कंडीशन है कि उनको 10 साल किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना होगा एज ए लॉयर। नाउ फॉरवर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द हाई कोर्ट the Supreme Court Collegium consists of only 3 judges, the Chief Justice of India and the 2 senior most judges. For appointment to the Supreme Court, the Collegium consists of 5 judges. So ये जो Collegium system है ये इनको हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंटमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंटमेंट करना है। जब ये हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करेंगे तो इस कॉलेजियम में ओनली 3 मेंबर्स आर प्रेजेंट। फर्स्टली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and their 2 senior most judges with them and जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करेंगे तब इनके साथ 5 जज प्रेजेंट होंगे, यानी कि 5 मेंबर होंगे जिनमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और इनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे जो कि कॉलेजियम के मेंबर हैं। ये सभी मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करेंगे और जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो ओनली 3 मेंबर्स की नीड होगी, ओनली 3 मेंबर ही रहेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेज। अब आगे कहा गया है कि लाइक द सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट्स टू हैव ए कॉलेजियम हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेज एज मेंबर। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास एक कॉलेजियम सिस्टम है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम 5 मेंबर्स वाले होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के पास रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। इसी तरह हाई कोर्ट के पास भी कॉलेजियम सिस्टम होते हैं। तो हाई कोर्ट के पास जो कॉलेजियम सिस्टम होते हैं इनका काम क्या है, ओनली हाई कोर्ट के लिए जज अपॉइंटमेंट करना। ये जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है इनमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के और इनके साथ 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ डेट हाई कोर्ट, यानी कि जिस हाई कोर्ट के लिए जज का अपॉइंटमेंट करना है उन्हीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे और उनके साथ 2 जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो रहेंगे। तो इस तरह हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम होते हैं और द हाई कोर्ट कॉलेजियम सेंड्स इट्स जुडिशियल अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ये जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम होंगे ये डायरेक्ट कॉलेजियम सिस्टम का काम है कि जज को अपॉइंटमेंट करना। ओके, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम का जज को अपॉइंट करेंगे और ये प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे उनके रिकमेंडेशन के लिए। बट हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है ये अगर किसी जज को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं फॉर द डेट हाई कोर्ट, डेट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, तो ये अपना रिकमेंडेशन के लिए डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते हैं, ये अपना रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को देंगे और सुप्रीम कोर्ट इनको रिकमेंड करके तब सुप्रीम कोर्ट आगे इनको फॉरवर्ड करेंगे प्रेसिडेंट के पास। ओके, सो इस तरह हाई कोर्ट के कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में दिस इज़ द मेनली डिफरेंस। अब जो रिसेंटली आया है एक न्यूज उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम्स मेंबर्स चेंजेस, जस्टिस गवाई एंड सूर्यकांत न्यू मेंबर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम हैं, सुप्रीम कोर्ट में जानते हैं कि 5 मेंबर का कॉलेजियम होता है, अभी प्रेजेंटली सिचुएशन को देखते हुए 6 मेंबर रखा गया है। सो इसमें जस्टिस गवाई और सूर्यकांत जो 2 न्यू मेंबर हैं उनको ऐड किया गया है। इसमें आया है कि द 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज़ अंडरगोन ए चेंज फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड अजय रस्तोगी ड्यूरिंग द समर वैकेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो समर वैकेशन चल रहा था उसके दौरान 2 जजेज रिटायर हुए जिसमें के.एम. जोसेफ थे और अजय रस्तोगी थे और ये दोनों जजेज जो थे कॉलेजियम के मेंबर थे। बट समर वैकेशन में सुप्रीम कोर्ट क्लोज था तो जजेज का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, कॉलेजियम का मेंबर नहीं बन पाया। सो कॉलेजियम के मेंबर 5 मेंबर होना चाहिए जो कि अभी लैप्स कर गए हैं, ओनली 3 मेंबर्स हैं
4 मेंबर्स बचे हुए हैं। सो इनमें जो है जस्टिस के एम जोसेफ और अजय रस्तोगी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन्हीं के लिए 2 जजेस को अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसमें जो जस्टिस B.R. गवाई एंड सूर्यकांत शामिल किए गए हैं। Justice B.R. Gavai and Suryakant are the new members of the 5-member collegium which recommends to the center names for appointment as judges of the Supreme Court. ये जो जस्टिस B.R. गवाई और सूर्यकांत थे, इनको 5 मेंबर के कॉलेजियम सिस्टम में ऐड करने के लिए बोला गया है। ये जो दोनों जज थे, ये सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस संजीवा खन्ना आर द अदर मेंबर्स ऑफ द कॉलेजियम। यानी कि इनमें कॉलेजियम में जो 3 मेंबर्स हैं, उनमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जो जस्टिस एक संजय किशन कौल, एक जस्टिस संजीव खन्ना और एक जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़, वो जो हैं अभी मेंबर रह चुके हैं और 2 को और अपॉइंटमेंट किया गया। इस तरफ से 5 मेंबर कॉलेजियम का कंसिस्ट कर जाएगा। नोटेबली जस्टिस खन्ना, गवाई एंड कांट आर इन लाइन टू बी फ्यूचर CJI। जस्टिस खन्ना जो हैं और जस्टिस गवाई और सूर्यकांत, ये तीनों जो हैं नेक्स्ट CJI के लाइन में हैं। यानी कि जब CJI D.Y. चंद्रचूड़ रिटायर्ड होंगे, उनके बाद जस्टिस खन्ना बनेंगे, जस्टिस खन्ना के रिटायर होने के बाद गवाई बनेंगे और गवाई के रिटायर होने के बाद जो है सूर्यकांत बनेंगे हमारे CJI। एज पर सीनियरिटी जस्टिस संजीवा खन्ना इज़ द लाइन टू सक्सीड CJI। जैसा कि हम बोल चुके हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं ये जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद लाइन में हैं। ओके, जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ हैं, वो जो 24 नवंबर को रिटायर होंगे, तो उनके बाद जस्टिस संजीवा खन्ना जो हैं वो CJI बनेंगे और गवाई एंड सूर्यकांत आर इन लाइन टू बी सक्सेसर्स ऑफ जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना के बाद जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे। The recommendations for the High Court are made by a 3-member collegium comprising the CJI and the 2 new next senior most judges. Justice Sanjeev Khanna has become a member of 3-member collegium after the retirement of Justice K.M. Joseph. हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम होते हैं उनमें 3 मेंबर्स होते हैं। सो इसमें जो हैं जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं ये बिकम अ मेंबर ऑफ 3-member कॉलेजियम। ये जो है 3 मेंबर के कॉलेजियम सिस्टम में भी इनको ऐड किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट को जब अपॉइंटमेंट होगा तो ये कॉलेजियम सिस्टम ओनली 3 मेंबर ही बैठेंगे। सो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ K.M. जोसेफ ये जो है जस्टिस संजीव खन्ना को ऐड किया जाएगा 3 मेंबर्स वाले कॉलेजियम सिस्टम में, जिसके द्वारा कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। Justice Kaul, the second senior member of the collegium, will retire by the end of this year on December 25. जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं वो भी सेकेंड सीनियर मेंबर हैं इस कॉलेजियम सिस्टम के अभी प्रेजेंट में। ये भी रिटायर हो जाएंगे ऑन 25 दिसंबर। इसी ईयर के 25 दिसंबर को ये भी रिटायर हो जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ ए वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ 31 आउट ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेज विल विटनेस मोर वैकेंसीज दिस ईयर। जस्टिस कृष्णा मुरारी, S. रविंद्र भट्ट एंड S.K. कौल आर सेट टू रिटायर इन 2023। सुप्रीम कोर्ट का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो वो 34 है, जिसमें कि अभी 31 जज प्रेजेंट हैं और इस ईयर में बहुत सारे जजेज जो हैं रिटायर होंगे, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वैकेंसी अभी आने वाले हैं। सो इसमें जो हैं सबसे पहले जस्टिस S. रविंद्र भट्ट एंड आफ्टर डैट जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस कृष्णा मुरारी, ये तीनों जजेस जो हैं ये इसी ईयर यानी कि 2023 में ही रिटायर हो जाएंगे। सो उनके रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी सीट खाली हो जाएगी, तो और हमारे सुप्रीम कोर्ट में और जजेस कम हो जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट विल रीओपन ऑन July 3 आफ्टर समर वैकेशन। ये जो समर वैकेशन था, इनके बाद सुप्रीम कोर्ट हमारा आने वाले जो 2-3 दिन में 3 जुलाई को जो ओपन होगा
और ए न्यू रोस्टर ऑफ वर्क ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट वाज पब्लिश्ड अर्लियर इन दिस वीक। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को जो रोस्टर ऑफ वर्क है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और इन पर बर्डन अभी काफ़ी और बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जजेज जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। सो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि बहुत जल्दी ही ये सेंटर को अपॉइंटमेंट भेजे, और सेंटर को अपॉइंटमेंट भेज भी चुका है बहुत सारे जजेज को अपॉइंट करने के लिए एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। सेंटर को भी इस एक बार सोचना चाहिए और उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए जज को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज द न्यूज ऑफ टुडेज। सो आई होप आई विल अंडरस्टैंड all of you very easy language, and I also learn you about the collegium systems and what is the recently news. So collegium में ये भी हम जाने कि 5 members ही होंगे, but in that is the current situations, but in other situations यानी कि situations को देखते हुए इसमें 6 member भी रखे जा सकते हैं। So that's all about today's video. Like, share and subscribe please. Okay, thank you.